दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज हम बैंक की जॉब्स की बात करेंगे। हर एजेंसी ने अपने-अपने कैलेंडर जारी करने होते हैं। 2018 समाप्त हुआ, 19 आपका शुरू हो चुका है और जनवरी का महीना आधे से पार हो गया है। लेकिन अब तक काफ़ी बच्चों ने रणनीति नहीं बनाई है कि 2019 में कौन से एग्ज़ाम्स को फेस करना है। ये बहुत सैड बात है क्योंकि दोस्तों जब आपको कोई एग्जाम को क्रैक करना है, अपने लिए अपने सपनों की नौकरी पानी है, तो आप लोगों को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। पिछले सप्ताह हम लोगों ने यूपीएससी का कैलेंडर आपको दिखाया था कि यूपीएससी लगभग 22 से 23 टाइप की वैकेंसीज इस साल के अंदर डेट वाइज डेट कवर कर रहा है। उसी तरीके से एसएससी का भी कैलेंडर आ चुका है। आज हम बैंकिंग के कैलेंडर की बात करेंगे जिसके अंदर चाहे क्लर्क की बात हो, चाहे पीओ की बात हो, चाहे एसओ की बात हो, ये सारी की सारी वैकेंसीज का जिक्र करेंगे कि कब से लेकर कब तक वैकेंसीज के लिए एग्जाम को कैडर करवाया जाएगा, एग्जाम को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, ज्यादातर बच्चे ये सोचते रहते हैं कि तैयारी कैसे करें। अब तैयारी कैसे करें, ये तो बिल्कुल ही बचकाना सवाल होता है। तैयारी के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है कि जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, जो भी चीजें आपके पास पढ़ने के लिए हैं, उन्हें कवर कीजिए और अच्छे से अच्छी ऑथेंटिक किताबें लेने की कोशिश कीजिए। आज का ज़माना ऑनलाइन का भी है, आप पीडीएफ ले सकते हैं, आप यूट्यूब से स्टडी कर सकते हैं, आप स्टडी सेंटर के नोट्स ले सकते हैं, आप लोग मार्केट की दुकानों की किताबें ले सकते हैं, यानी थोड़ा-सा मटेरियल तो आपके पास हो, जो ऑथेंटिक हो। दूसरी, इसके अलावा रणनीति क्या रहेगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाने की बात करेंगे, नोट्स की बात करेंगे, क्लासेस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उनकी भी बात करेंगे और 5 से 4 महीनों के अंदर किस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, वो सभी बातें आज की क्लास में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नोटिफ़िकेशन के आधार के ऊपर जो कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें अब की बार क्या दिखाया गया है। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है जिसको कैलेंडर मानते हैं हम लोग। टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ ऑनलाइन सीआरपी और आरआरबी एंड पीएसबी, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या आरआरबीज हैं या सीआरपीज हैं, उन सभी का ये टेंटेटिव कैलेंडर है। और कब का है ये, 2019 के लिए। 2019 के लिए इसमें है आरआरबी जो रूरल सेक्टर के बैंक्स हैं, सीआरपी आरआरबी ऑफिसर, सीआरपी आरआरबी ऑफिसर एंड असिस्टेंट, ये कंप्लीट रूप से इसमें कवर होगा सब। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीलिम्स एग्जाम्स की या प्रिलिमिनरी एग्जाम्स की। तो इसके अंदर आप लोगों को ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट 3 अगस्त 2019, 4 अगस्त 2019, 11 अगस्त 2019, 17 अगस्त 2019, 18 अगस्त 2019 और 25 अगस्त 2019, ये 6 डेट हैं प्री एग्जाम के लिए ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए। इसमें आपकी 3, 4, 11, 17, 18 और 25, ये 6 डेट्स हैं और 6 की 6 डेट आपकी अगस्त के महीने की हैं, 2019 की हैं। इसके लिए आप लोगों के पास अभी टाइम है, अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। उसके बाद सिंगल एग्जामिनेशन के बारे में कहता है कि ऑफिसर स्केल 2nd एंड 3rd के लिए 22/9/2019, 22 सितंबर 2019 की डेट है। और मेन एग्जामिनेशन के लिए ऑफिसर स्केल 1 जिसका अगस्त में एग्जाम हुआ, उसके लिए 22 सितंबर 2019 उसका मेंस। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी 22 सितंबर 2019 आपका मेंस रहेगा। यानी जो अगस्त की इन डेट्स में जो आपका प्रीलिम्स हुआ था होगा, वो ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट का, उन्हीं के लिए जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनका मेंस लगभग 1 महीने के बाद 22 सितंबर 2019 को दोनों का रहेगा। सिंगल एग्जाम की बात इन्होंने कर दी, ऑफिसर स्केल 2nd और 3rd के लिए 22/9 की डेट चूज की है। यानी ध्यान रहे दोस्तों, अगस्त का और सितंबर का महीना जिनके अंदर 3, 4, 11, 17, 18, 25 अगस्त और 22 सितंबर, ये डेटें बैंकिंग सेक्टर के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, इनको ध्यान में रख के चलें। दूसरी बात, पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं, पीएसबीज हैं, सीआरपी, पीओ, एमटी या सीआरपी क्लर्क या सीआरपी स्पेशल एसपीएल वालों के लिए, उसके लिए क्या डेट रहेगी, प्रीलिम्स आपका कब रहेगा, आपका प्रीलिम्स जो होगा पीओ वालों का, वो 22/10, 13/10, 19/10
और 20-10। यहां ध्यान रखना है 12, 13, 19 और 20 अक्टूबर का महीना 2019 में। ये 4 डेट्स जो आप लोगों के लिए हैं, ये चारों की चारों पीओ के लिए हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पीओज के लिए। 12, 13, 19 और 20। उसके बाद कलरक की बात करेंगे तो कलरक के लिए यहाँ डेट फिक्स है 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर। यानी 7, 8, 14 और 15 दिसंबर 2019। ये पीएसबी बैंक्स के कलरक के लिए है। एसओ की बात करेंगे, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात अगर करते हैं तो 28 दिसंबर और 29 दिसंबर 2019 ये एसओ वालों के लिए है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए है। तो यहां मोटा-मोटी अगर आप लोगों को दिखता है तो अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना और आपके लिए खास करके दिसंबर का महीना। ये चारों के चारों 5 महीने आप लोगों के लिए बैंकिंग सेक्टर वाले बच्चों के लिए एग्जाम फेस करने के होंगे और उससे पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए। यानी आप लोगों के लिए एग्जाम का जो सिलसिला है वो अगस्त से शुरू हो जाएगा और अगस्त से अगर एग्जाम का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब अभी आपके पास 7 महीने हैं और ये जो 7th मंथ है ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान आप तैयारी कर सकते हैं। चाहे आपका रीजनिंग का पोर्शन हो, चाहे आपका मैथ का हो, चाहे आपका इंग्लिश का हो, चाहे आपका डाटा का हो, चाहे आपका करंट्स का हो, ये वो पोर्शन है जिनको आप लोगों को अभी तराशना होगा। अपने आप को प्रैक्टिस करने के आधार पर डाउट क्लियर करके, कंसेप्ट क्लियर करके, डीपली स्टडी करके अपने आप को इनके लिए प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि लगभग 6 से 7 महीने आपके पास हैं और इनमें अगर आप ठीक-ठाक तैयारी करेंगे तो 2 बार अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं अच्छे से बना करके। 5 से 4 घंटे डेली अगर देते हैं क्योंकि इस सेक्टर में काफ़ी सारे बच्चे वो होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ और काम कर रहे हैं क्योंकि आज के समय में बच्चे ज्यादातर वही इंटरेस्ट लेते हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो या तो स्कूली कॉलेज की लाइफ में है बीकॉम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं या फिर जो प्राइवेट जॉब्स में हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज में भी काम करते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो डे टू डे सेंटरों में आते हैं और हम उन्हें देखते हैं। तो इनके लिए टाइम को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप लोग 4 से 5 घंटे डेली निकालेंगे, कभी कैब में आते हुए, कभी मेट्रो बस में जाते हुए, कभी आप सुबह निकालिए, कभी दिन में निकालिए, कभी वीकेंड पे टाइम निकालिए, उसको आप कवर कर सकते हैं। और जो बाकी जो बच्चे सिर्फ स्टडी के लिए ही डेडिकेट हैं, जिनके पास पूरा टाइम है, वो चाहें तो और ज़्यादा टाइम देकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ और इसके अंदर क्या दिया गया है, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन की भी बात की गई है, उसके बाद हम बात करेंगे कि आप लोगों को कोचिंग लेनी चाहिए, गाइडलाइन क्या रहेंगी उसके लिए। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी थ्रू ऑनलाइन मोड। ये कहता है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी वो ऑनलाइन मोड के थ्रू ही होगी एंड देयर विल बी अ सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर बोथ प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन। और यहाँ प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए सिंगल ही रजिस्ट्रेशन होगा। वेयर एवर एप्लीकेबल candidate will be required to upload the following document as per the specification given in the advertisement। जो कैंडिडेट है वो उसको निम्न जो नीचे दी गई चीजें हैं वही अपलोड करनी होंगी। फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट 20 केबी से लेकर के 50 केबी के बीच में होगा। सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट 10 केबी से लेकर के 20 केबी के बीच में होगा। थंब इंप्रेशन जो है वो 20 केबी से लेकर के आपका 50 केबी के बीच में होगा। यहाँ ध्यान रहे कई बार हम ज्यादा केबी का होता है या कम केबी का होता है, कई बार वो अपलोड नहीं हो पाता, बच्चा परेशान हो जाता है, कभी नेट को कोसता है, कभी सर्वर डाउन बोलता है, तो कई बार होता है। तो इसलिए ध्यान रखें जो आपका फोटोग्राफ है 20 से 50 के बीच केबी के बीच, सिग्नेचर 10 से 20 के बीच, थंब इम्प्रेशन 20 से 50 के बीच होना चाहिए, जेपीईजी में होना चाहिए, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। स्कैन्ड कॉपी ऑफ हैंड रिटन डिक्लेरेशन एज पर द फॉर्मेट। फॉर्मेट के आधार पर आप लोगों को स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है हैंड रिटन डिक्लेरेशन की, विच विल बी अवेलेबल इन द रिस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर होगी और वो 50 केबी से 100 केबी के बीच जेपीईजी फाइल में होनी चाहिए। डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में कहता है कि प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स आर आल्सो एडवाइज्ड टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आईबीपीएस। आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप लोग डे टू डे सफर मतलब आप विजिट कर सकते हैं, समय समय पर जानकारियां ले सकते हैं। ये इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in
के ऊपर रेगुलरली आप विजिट करें, जो भी अपडेट होगी वो वहीं पर डिस्प्ले होगी, सारी चीज़ें वहाँ पर दी जाएँगी और ये डायरेक्टर का कहना है आईबीपीएस का, जो इन्होंने 16 जनवरी 2019 को कल ही ये जारी किया है। आज हम आपको ये बता रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। अब बात रही कि मटेरियल, दोस्तों जहाँ तक स्टडी मटेरियल बात है या नोट्स की बात है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, थोड़ा-सा ऑथेंटिक देखिए, नए सिलेबस का देखिए, अपडेट देखिए, कहीं से भी ले सकते हैं। मार्केट के अंदर हर जगह आप लोगों को मिलता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आप हमारे यहाँ से ऑर्डर करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। 8447410108 के ऊपर मैसेज व्हाट्सएप पे क एड्रेस सेंड कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी रही बात कोचिंग की और नहीं की, दोस्तों कोचिंग आप ले सकते हैं। हम तो यही मानते हैं कि अगर कोचिंग लेना चाहते हैं, तो कोचिंग से भी कर सकते हैं। मेहनती बच्चे घर बैठ के भी तैयारी करके कर सकते हैं। यानी सेल्फ स्टडी है या कोचिंग है, ये सफलता का पैमाना नहीं होता है। सफलता का पैमाना होता है आपकी मेहनत। अगर आप मेहनत करना जानते हैं, अगर आप डेडिकेट हैं, टाइम दे सकते हैं, कंसंट्रेशन दे सकते हैं, कांसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, तो फिर आप लोग घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं, कोचिंग से भी तैयारी कर सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रहे, सही चीज़ें चुनें। आम तौर पर सेंटरों में एसएससी वाले बच्चों के साथ बैठा दिया जाता है, दूसरे बच्चों के साथ बैठा दिया जाता है, पीओ वालों को कलर के साथ बैठा दिया जाता है, एक्स वाई ग्रुप वालों के साथ कभी रूम में डाल दिया जाता है कि एक ही सिलेबस रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। ऐसी चीज़ों से बचें, ऑथेंटिक होना चाहिए हर चीज़, तभी जाकर के सिलेक्शन आसान होगा और अपना टाइम टेबल बनाइए, रूटीन बनाइए, डे टू डे टाइम दीजिए, वीकेंड के ऊपर सैटरडे, संडे जब भी आपको टाइम लगे, अपना खुद का टेस्ट लेके देखिए, एक मुश्किल सा टेस्ट लेकर के आप सोल्व कीजिए, देखिए 1 सप्ताह में आपका कितना प्रोग्रेस हुआ है। अगर प्रोग्रेस का आपको पता है, क्योंकि सबसे पहले आपको एनालिसिस करना पड़ेगा अपना और जितना अच्छा एनालिसिस आप खुद अपना कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। इसलिए लिमिटेड टाइम जितना भी टाइम आपका बोर्ड पेपर में मिलता है, उसी हिसाब से आप बैठिए, पेपर सोल्व कीजिए, आप कितना स्कोर कर रहे हैं, अपने हर सप्ताह आपने इम्प्रूव किया या नहीं किया, इम्प्रूव किया तो कितना किया, इम्प्रूव नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ और हर बार किस सेक्शन में आपको कमजोरी रही, टाइमिंग का बाउंडेशन में आपने सोल्व कर लिया कि नहीं कर लिया, इनकी डे टू डे प्रैक्टिस कीजिए। वीकली टेस्ट आपका अपने आप को लेना पड़ेगा, कोई और कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर भी जितनी भी प्रकार की हेल्प हमसे हो पाएगी, हम आप लोगों की हेल्प ज़रूर करेंगे। हैंड रिटन नोट्स चाहे मैथ के हों, चाहे रीजनिंग के हों, चाहे बाकी नोट्स हों, वो सारे आप लोगों को बाय कोरियर भी दिए जाते हैं। हैंड रिटन भी होते हैं और प्रिंटिंग वाले भी होते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग जो ई बुक के रूप में है, पीडीएफ के रूप में वो डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। तो बस यही आज की उसमें कहना था कि जितनी भी प्रकार की वैकेंसीज आती हैं, उन सब से अपडेट रहने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हर रोज जितनी भी 1-2 दिन के अंदर वैकेंसीज अलग-अलग सेक्टर में डिक्लेयर होती हैं, उन सभी को उसी समय हम लोग आप लोगों को यूट्यूब पे डालते हैं ताकि आप लोग अपडेट में रहें और इसलिए अगर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कहाँ कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपका नाम है, ये दोनों चीज़ें लिखकर आप व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं। आप लोगों के नंबर को सेव कर लिया जाएगा, ज़रूरी जानकारी आप लोगों को शेयर की जाती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही था, एक नई वीडियो के साथ कल फिर मिलते हैं। तब तक आप मेहनत करते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सफलता प्राप्त करने के लिए डेडिकेट रहिए।